आज की नई कहानी है हवेली की पहेली। कलम है हरजीत कौर। हमारे शहर मिर्जापुर में भी एक बरसों पुरानी हवेली थी। बहुत उलझी हुई कहानी थी उस हवेली की। जितना समझने की कोशिश करते उतना ही उलझती थी। मेरे दादाजी भी दादाजी के साथ समय से भी पहले की हवेली थी, मतलब के 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हवेली थी। हर कोई उस तरफ जाने से डरता था। सब कहते थे वहां पर भूत रहते हैं। अगर पूछो कि किसी ने देखा या किसी ने देखा भूतों को, तो सब गूंगे से हो जाते और पूछने वालों को ऐसे देखते जैसे उसने कोई संगीन अपराध किया हो। हवेली के पास से गुजरने पर कभी कोई भयानक आवाज तो नहीं आती थी, पर फिर भी लोग उधर जाने से डरते थे। रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। फिर अचानक से एक दिन हवेली का बाहर से एक बूढ़ा अपने साथ कुछ मजदूर लेकर आया। उसके साथ एक लड़का भी था। वह बेधड़क हवेली के अंदर चला गया और मजदूरों को सारा काम समझाने लगा। आस पड़ोस वालों के डर को दूर करने के लिए उसने सबको बुलाकर हवेली के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया कि ये हवेली मेरे पुरखों की है। मेरे दादा परदादा यहाँ रहते थे। मेरे दादाजी ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी, जिसे उनके पिताजी ने मंजूर नहीं किया और घर से निकाल दिया। मेरे दादा दादी जहाँ से सूरत शहर में जाकर रहने लगे। कुछ समय बाद जब उनके पिताजी अकेले रह गए तो उन्हें अपने बेटे की याद सताने लगी और अपनी गलती का भी एहसास हो गया। वे अपना जरूरी सामान लेकर मेरे दादाजी को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गए। बेटे बहू से मिलकर जैसे उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया हो, वो जल्दी ही भगवान के पास चले गए। जो सामान वो लेकर आए थे वह मेरे दादाजी ने पिता की निशानी की तरह संभाल के रखा। जब भी उन्हें पिताजी की याद आती, वे कितनी देर उस संदूक को निहारते सहलाते रहते। अपने आखिरी समय पर दादाजी ने संदूक को खोलने की इच्छा जताई। उसमें से उनके नाम इस हवेली की वसीयत निकली, जो उन्हें मेरे पिता के नाम करवा दी और बाद में उन्होंने मेरे नाम। अब मैं इसे अपने पोतों को दे रहा हूँ। इसकी मरम्मत करवा के अब हम यहाँ रहकर इसे आबाद करेंगे। यह कहकर उसने सबका धन्यवाद किया और मजदूरों को काम शुरू करने के लिए कहा।